नमस्कार, मैं आपको स्मार्ट खेती दिखाने के लिए लेकर आया हूं असम। ये असम का नौगांव जिला है और जिस गांव में हम खड़े हैं इसका नाम है कोलियाबर। ये खेत रंजीत कुमार बोरा का है। रंजीत कुमार बोरा की 20 एकड़ की इस नर्सरी की इकोनॉमिक वैल्यू को बताते हुए वो कहते हैं कि इसका साल भर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया है। ये 1 करोड़ रुपया कैसे होता है, इसकी एक कैलकुलेशन आप भी समझिए। मान लिया एक एयर लेयरिंग मतलब लीची से एक नर्सरी का पौधा तैयार करने में 80 रुपये का वो पौधा जाता है और एक ट्रेंड कर्मचारी 300 पौधे 300 एयर लेयरिंग एक दिन में कर देता है। इसका मतलब 80 गुणा 300 बराबर 24,000 के आसपास बनता है। और यही वो कैलकुलेशन है जो उन्हें एक सफल किसान के तौर पर खड़ा करती है। इसी के साथ साथ वो जो औषधीय पौधे हैं, गंधीय पौधे हैं, उनका एक्सट्रैक्ट निकालकर उस तेल को कैसे मार्केट तक पहुंचाते हैं और अपनी इस स्मार्ट खेती को करके वो कैसे स्मार्ट किसान बन जाते हैं, दिखाएंगे इस कार्यक्रम में। शास्त्रों में कहा गया है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभः। मैं 1/3 लाइन का मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें कहा गया है नास्ति मूलम नौषधम, मतलब कोई जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो, कोई पत्ती ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो, कोई तना ऐसा नहीं है जो औषधि ना हो, बस केवल उसे समझने वाले की जरूरत है। सूखी सी दिखने वाली इस घास को देखकर कोई शायद ही अंदाजा लगा सके कि इसमें बेशकीमती तेल समाया हुआ है। औषधीय और सुगंधित पौधों से तेल निकालने का हुनर रंजीत कुमार बोरा बखूबी जानते हैं। शीत्र नौला हो या पचौली या फिर खस यानी रिटीवर, वो जानते हैं कि तेल किसकी जड़ में है और किसके तने में, और साथ ही जानते हैं कि एक छोटा सा बॉयलर और स्टीमर लगाकर सूखी घास से कीमती तेल कैसे निकाला जाए। वो ये जानते थे। यही वजह है कि रंजीत ने एक बड़ी कंपनी से नौकरी छोड़कर अरोमा प्लांट यानी सुगंध पैदा करने वाले पौधों को अपना करियर बनाया। रंजीत ने हमें बताया कि वो इस घास से तेल कैसे निकालते हैं। पट्टा है, हम लोग खेत से अभी लाते हैं, जैसे ट्रैक्टर से हम लोग ये लाते हैं खेत से, तो ये हम लोग यहाँ पर कम से कम थोड़ा सा विदरिंग करना, थोड़ा सा सुखाना पड़ता है ताकि ज़्यादा वो लीफ यहाँ पर एक ही बार में हो जाए। तो ये लीफ यहाँ पर लाया, उसके बाद ये जो लीफ है, ये जो सिटर्नल का लीफ है, ये लाएगा यहाँ पर। आपका कंटेनर है, आपका जो कंटेनर है यहाँ पर हम लोग दोनों कंटेनर है, दोनों कंटेनर में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डालने के बाद ये पूरा ढक्कन वगैरह पूरा टाइट करके, एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि स्टीम जब आएगा स्टीम वो लॉस नहीं होगा। तो उस हिसाब से ये कंटेनर पैकिंग करने के बाद ये है बॉयलर, ये स्टीम बॉयलर, यहाँ पर पानी रहता है, यहाँ पर हम लोग फायरिंग करके यहाँ पर ये स्टीम को बनाते हैं पानी से उबा के। तो यहाँ पर प्रेशराइज स्टीम है, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। तो हम लोग कम से कम 50 PSI में रखते हैं प्रेशर। तो ये प्रेशर जो स्टीम है, स्टीम चला जाता है यहाँ से, जो पाइप होता है, ये पाइप होता है, ये स्टीम पाइप बोलता है, ये स्टीम पाइप से ये दोनों वेसल में घुसते हैं स्टीम। तो ये स्टीम जाके क्या करते हैं, वहाँ पर जो लीफ है, लीफ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो पानी और ऑयल दोनों वेपराइज होके यहाँ पर ये कंडेंसर है,
ये कंडेंसर, यहाँ पर आपका ठंडा पानी रहता है हमेशा, वो ये ठंडा पानी आता है, ऊपर का ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक बाहर में है, वो बाहर से जो ओवरहेड टैंक से पानी यहाँ पर हर समय आपका ठंडा पानी बह के रहता है। तो यहाँ पर जो पानी है, ये पानी क्या करता है, ठंडा पानी ये स्टीम को फिर लिक्विडिफाई करता है। लिक्विडिफाई करने के बाद यहाँ पर जब स्टीम और ऑयल दोनों लिक्विडिफाई होने के बाद ये रिसीवर है, ये रिसीवर में जम जाता है। ये रिसीवर में यहाँ पर तेल और पानी दोनों एक साथ आ जाएगा। जैसे ऑयल लाइटर देन वाटर, ये वाटर से मतलब थोड़ा हल्का होता है, इसीलिए ऊपर का हिस्सा तेल रहता है और नीचे में पानी भी रहता है। तो यहाँ से आपका तेल हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ये है फाइनल प्रोडक्ट ऑयल सिट्रनला। ये सिर्फ सिट्रनला के नहीं, हर क्रॉप के लिए प्रोसीडियर एक ही है, थोड़ा सा अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है, लेकिन ये है प्रिंसिपल, बेसिक ये टेक्निक है। रंजीत ने हमें बहुत से सुगंधीय फसलों के नाम और उनकी खासियत का जिक्र करते हुए बताया कि वो कैसे 16 महीने में खस यानी रिटीवर की खेती से 1 एकड़ में लाख रुपए कमा लेते हैं। जमीन हल्की सी रेतीली हो, थोड़े से पानी की सुविधा हो तो रिटीवर की जड़ों का भरपूर विकास होता है, जिनसे 1 एकड़ में 20 लीटर तेल निकलता है। रंजीत बोरा के मुताबिक वो खस के इस तेल को 45,000 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 9 लाख रुपए में बेच देते हैं। ये जो क्रॉप है इसका नाम है सुगंध मंत्री, इंडियन ट्रेड नेम है सुगंध मंत्री, इंग्लिश नेम है होमालोमेना एरोमेटिका। इसका जो रूट है, ये रूट से बहुत वैल्यूएबल कॉस्टली एक ऑयल निकलता है, ये एरोमेटिक्स पर्पज यूज़ करता है। 1 लीटर तेल का दाम अभी इंडियन मार्केट में है 40,000, 40,000 टका, तो 40,000 रुपीज़ पर लीटर ऑयल का दाम है। ये एक्चुअली हम लोग का खेत कोई नहीं करता है अभी, गवर्नमेंट एक्चुअली ये करवाना चाहिए किसान लोगों से, ये खेत करवाना है, क्योंकि ये जंगल में मिलता है, जंगल में अभी ख़त्म हो जा रहा है। तो इतना वैल्यूएबल क्रॉप अभी हम लोग अभी कर रहे हैं, बहुत आदमी कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली जंगल से कलेक्शन करके कर रहे हैं। तो इसका खेत करने के लिए सिर्फ हम लोग को ये जो डैम्प एरिया है, सेदी एरिया है, जहाँ पर छाया ज़्यादा मिलता है, और डैम्प एरिया जहाँ पर कुछ क्रॉप नहीं होता है, यहाँ पर ये सब अच्छा से होता है। तो ये फॉरेस्ट के लिए, जो फॉरेस्ट विलेज लोग हैं वहाँ पर खूब अच्छी तरह ये उगा सकते हैं। तो ये जो क्रॉप है इसका सुगंध मंत्री, इसका बहुत अभी वैल्यू है, इंडियन मार्केट में बहुत डिमांड है। तो अभी हम लोग का यहाँ पर ये ख़त्म हो जा रहा है, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है ये कोई गवर्नमेंट स्कीम लेके इसको किसानों से करवाना चाहिए। रंजीत का दूसरा बड़ा काम नर्सरी तैयार करना है। यहाँ लीची और अमरूद के मदर प्लांट हैं। इन पेड़ों से एयर लेयरिंग के जरिए पौध तैयार की जाती है। एयर लेयरिंग यानी हवा में पेड़ से पौधे तैयार करने का विज्ञान, इसे आप भी आसानी से कर सकते हैं। रंजीत ने हमें एयर लेयरिंग करके दिखाई और फिर 1 महीने पुराने लेयर को काटकर एक पॉली पैक में किस तरह से तैयार किया जाता है ये भी बताया। ये जो ब्रांच है ना, ऊपर का हिस्सा का जो नोज होता है ना, इसका कम से कम मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर नीचे, ये नोज का 1 सेंटीमीटर नीचे काटना है ना। तो 1 राउंड हम लोग काटेंगे यहाँ पर, दिखाई दिया ना, ये दिया है। ये काटने का टाइम ये ध्यान रखना चाहिए, इसका जो वुड पोर्शन ना काटे, वुड पोर्शन काटने से टूट जाएगा। सिर्फ वो ऊपर का छिलका को हटाना है। ये हटाने के लिए हम लोग 2 काट दिया है। अभी इसको 2 हम रिंग काट दिया। ये रिंग कट का बीच में जो ये छिलका होता है, इसको हम स्लाइसिंग कर देते हैं। हो गया। ये स्लाइसिंग करने के बाद कभी कभी ये अपने से निकल जाते हैं। देखे, ये घुमा दिया है छिलका को, देखे है ना कैसे। तो जब दीजिए तब तो ये छिलका आसानी से निकल जाता है। हो गया, ये निकल गया। तो यहाँ पर ये निकलने के बाद कभी कभी इसका जो छिलका का जो ग्रीनिश पोर्शन, हरा जो पोर्शन होता है, ये कभी कभी रुक जाता है। इसको हम स्क्रैपिंग करके इसको निकाल देना है। नहीं निकालेंगे तो फिर क्या होता है, मिट्टी बांधने के बाद यहाँ पर रूट नहीं आएगा, वो छिलका भर जाएगा, छिलका कवर कर देगा। जैसे कोई हम लोग का जैसे शरीर में कुछ काटना है, वो फिलअप कर देता है ना शरीर अपना आप, ये भी कर देगा। ये मिट्टी में मिलावट है। क्या क्या मिलावट है? यहाँ पर रूट हार्मोन दिया गया है। अच्छा, रूट हार्मोन मार्केट में मिलता है। अच्छा,
अलग अलग नाम से इसको मिलता है, जैसे रूथ हार्मोन बोल के मिलता है, कोई रेतोन बोल के मिलता है। हाँ, कभी कभी ये जैसे हार्मोन 1, 2, 3 बोल के मिलता है। ये अलग अलग नाम से आपको बाजार में मिलेगा। रूथ हार्मोन बोलने से आपका दुकान में मिल जाएगा, छोटा छोटा डिब्बा है। ये लगाने का एक तरीका है, लेकिन रूट कहाँ से निकलेगा यह ध्यान रखना है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, यहाँ से रूट निकलेगा। यहाँ से जब रूट निकलेगा तो यहाँ पर मिट्टी होना चाहिए, हमेशा ध्यान देना है। ये यहाँ पर देखिए मिट्टी थोड़ा हम ऊपर डाला है, देखिए ये मिट्टी हम ऊपर डाला है, ताकि यहाँ से जब रूट निकलेगा पूरा मिट्टी में आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको लिपट देंगे टाइट करके। तो इसको हम मच्छर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मच्छर है इसको प्रोटेक्ट के लिए हम लोग पॉलीथीन बैग रैपिंग कर देंगे मिट्टी को। नहीं तो क्या है, ये सूख जाएगा ना। ये रैपिंग करने का टाइम ये देखेंगे, ये सुविधा के लिए हम ऊपर का पत्ता थोड़ा निकाल दिया है, इसको पूरा टाइट से देखे ना, ये हम अभी रैपिंग कर दिया। सीधे ये एक साइड हो गया ना। अभी अब क्या करेंगे, दूसरा एक टेक्निक है। ये तो थोड़ा ढीला रहेगा ना, अभी एक बांध दिया है, इसको हम थोड़ा सा ये टाइट करेंगे। टाइट कैसे करेंगे, इसको पूरा टाइट कर दिया ना, इसको थोड़ा चिपकेंगे, क्योंकि ये हम पोजीशन में रख दिया, क्योंकि काट पोर्शन है यहाँ पर, ये मिट्टी अभी हिलेगा नहीं, तो यहाँ पर अभी टाइट होना चाहिए। नहीं तो क्या है, टाइट नहीं होगा। यहाँ से इस साइड से हम नहीं करेंगे, ये पहले यहाँ पर बांध दिया, फिक्स हो गया, क्योंकि रूट कटिंग आएगा यहाँ से, इसीलिए ये पोर्शन हटना नहीं है। हाँ, तो यहाँ से हम टाइट कर देंगे। अभी टाइट हो गया, देखिए। और जो ये बांध देना है ना, ये जो रस्सी से हम बांध किया है ना, ये पूरा वहाँ पर लगना चाहिए। ऊपर के ढीला रहेगा तो नहीं होगा, पूरा यहाँ पर चिपक जाना चाहिए। ये रेडी हो गया अभी रेडी हो गया। देखिए यहाँ से क्या, अभी यहाँ पर इंटेक ये आपका मॉइस्ट सॉइल वहाँ पर रहेगा, पॉलीथीन को प्रोटेक्ट करेगा, मॉइस्चर लॉस ना हो। तो आफ्टर जैसे 20 डेज या आफ्टर 30 डेज, एक महीना, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना लगता है, इसे 20 दिन के बाद आपका रूट आ जाएगा। तो रूट क्या है, यहाँ से पूरा आपका दिखाई देगा, सफ़ेद वाला रूट पूरा यहाँ से आ जाएगा। ये जो है 1 महीना पहले इसका जो ये लेयरिंग किया गया था। तो लेयरिंग जैसे हम लोग अभी पहले दिखाया था आपका, लेयरिंग का जैसे जो पर्सन में हम लोग पॉलीथीन बांधा था, हम बोले थे ना 1 महीना बाद इसका पूरा रूट दिखाई देगा। और पहले सादा वाइट कलर का रूट डेवलप होता है। जब ये काटने का लगेगा, मेच्योर्ड रूट हो जाएगा, तब इसका ब्राउनिश कलर डेवलप होता है। ये आप देख रहे हैं ना, पूरा ब्राउनिश कलर जैसा आ गया है। अभी सफ़ेद वाला रूट है नहीं, अभी इसका काटने का लायक हो गया, मतलब मेच्योर्ड है, इसको काटने से मरेगा नहीं। तो हम लोग इसको कैसे काटेंगे, ऊपर का काटने से नहीं होगा, ये नीचे में जूर सहित। तो जो जब ये जड़ है, उसका रूट है, रूट का साथ हम लोग काटना है, इसको हम लोग काट देंगे, सीके साथ देके काटना पड़ता है। ये देखिए काट दिया, ये हो गया आपका, ये पूरा रूट हो गया, एक अलग सा पौधा हमको मिल गया है। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, हाँ, ये जो अभी मेच्योर्ड रूट हो गया, इसका ब्राउनिश कलर डेवलप हो गया, इसका मतलब मेच्योर्ड हो गया, इसको काटने से मतलब ये मरेगा नहीं। अभी इसको जैसे हम लोग काट करके ले आया, इसको पॉलीथीन को हटाना है। 2 माथा हम लोग जब काट देंगे रस्सी को, तो ये निकल जाएगा। ये आसानी से, मतलब ध्यान से निकलना है, ताकि रूट ना टूटे। रूट टूट जाने से फिर मर जाएगा। इसका जो मिट्टी है, हम लोग ये केयर लेना है, मिट्टी को तोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका जो रूट है बहुत सख्त होता है, ये जल्दी से टूट जाता है। तो आसानी से इसको हम लोग निकालने के बाद, इसको पॉलीथीन बैग में मिट्टी जैसे हम लोग रखते हैं, मिट्टी भराते हैं, वो पॉलीथीन बैग में इसको इस हिसाब से मिट्टी डाल के लगाना है। एयर लेयरिंग क्या है? पेड़ से पौधे तैयार करने के लिए कई प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग इसमें प्रमुख तकनीकें हैं। एयर लेयरिंग तकनीक एक और पौधा बनाने के सभी तरीकों में से एयर लेयरिंग प्लांट एक सरल, आसान तरीका है। ये एक अलैंगिक प्रक्रिया है। अनुवांशिकी सामग्री को सीधे नए जड़ वाले तने में स्थानांतरित किया जाता है। प्रत्येक पौधा अलग अलग होता है और विधियों के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। एयर लेयरिंग विधि से एक ही पौधे से 40 से 50 पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे की पेंसिल जितनी बड़ी टहनी को 1 से 1.5 फीट के ऊपर से 2 से 3 सेंटीमीटर तक की खाल को बडिंग नाइफ से उतार दिया जाता है।
उसको टहनी के ऊपर पारदर्शी पॉलिथीन से लपेट दिया जाता है, जिसके करीबन 1 महीने बाद उसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में उन जड़ों को 2 स्टेज में काटा जाता है। पहले जड़ों को आधा काट कर छोड़ दिया जाता है और बाद में उन जड़ों को पूरा काट दिया जाता है। उनको पहले से तैयार किसी अन्य पॉलिथीन में पौधे के रूप में लगा दिया जाता है। एयर लेयरिंग विधि से लगाए गए पौधे महज 3 से 4 साल में ही फल देने लग जाते हैं, जबकि बीज से लगाए गए पौधे 5 से 6 साल बाद फल देना शुरू करते हैं। इस विधि के माध्यम से जो गुण मातृ पौधे में होते हैं वही नए पौधे में होते हैं, जबकि बीज से लगाए गए पौधों में मातृ पौधे से अलग भिन्नताएं निकल आती हैं। इस विधि से बेहद कम कीमत पर किसान बागीचे भी तैयार कर सकते हैं। रंजीत ने बताया कि उनका एक कर्मचारी 8 घंटे में 100 लेयरिंग कर देता है। लीची के एक पौधे की थोक कीमत 80 रुपए है। मतलब साफ है कि इस हिसाब से रोजाना 100 एयर लेयरिंग भी की जाए तो एक सामान्य व्यक्ति रोजाना 8,000 रुपए तक का काम कर सकता है। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे एक और स्मार्ट किसान और उसकी स्मार्ट खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आए हैं जोराहाट जिले में और यहाँ पर हम जिस किसान के यहाँ पर आए हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर अपनी खेती करता है सब्जियों की। खेती विज्ञान है और विज्ञान का भी अपना गणित होता है। इसी गणित को समझकर असम के नवनिधि ने केला, पपीता, नींबू के साथ पिगरी को जोड़ा। इसके बाद कमाई के सेंसेक्स में अचानक से उछाल आ गया। आप ही जान लीजिए। नवनिधि ने 1.25 एकड़ जमीन में असम लेमन लगाया और हिसाब लगाकर बताया कि साल भर में उसे सब खर्च निकालने के बाद 4,80,000 रुपए मिले। हमें बताया गया कि इस खेत से हर हफ्ते 2,500 नींबू की बिक्री होती है। एक नींबू से औसत 4 रुपए की कमाई होती है। महीने में वो 10,000 नींबू बेचकर 40,000 रुपए कमा लेते हैं और इस तरह से साल भर में 1,20,000 नींबू बेचकर 4,80,000 रुपए। नवनिधि का असम लेमन का 6 बीघे का बाग है। इससे वो कितना कमा लेते हैं जानते हैं। ये तो साल में सब हफ्ता में हम बिक सकता है, लेकिन प्रत्येक सप्ताह में हम 3,000, 2,500 ऐसे हम मार्केट में दिया था। एक नींबू औसत कितने रुपए में बिकता है? वो तो गौर बोलता है आप सर। हाँ, गौर में 5 रुपया बोलता है। अभी तो 2 रुपया होगा और अप्रैल महीने तो 10 रुपया हो जाएगा एक नींबू में। और ये साल भर निकलता है? हाँ, साल भर निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हफ्ते में औसत 3,000 नींबू निकलते हैं इस बाग से। एक नींबू की औसत कीमत 5 रुपया होती है। 3 पंजे 15,000 रुपया हर हफ्ते नवनिधि अपनी जेब में ले आते हैं। लेकिन इतनी भर कमाई से 2 भाइयों की उच्च शिक्षा और घर को सुखी संपन्न देखने का सपना अभी भी दूर था। इसलिए खेत के साथ ही पिगरी को जोड़ दिया। गांव में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन कुछ अलग करने की चाहत के चलते 2 मेल और 1 फीमेल पिग के साथ नवनिधि ने अपनी पिगरी को शुरू किया। इसके चलते आमदनी में बेहतर नतीजे देखने को मिले। अगर अगस्त 2020 से 2021 के बीच की बात करें तो नवनिधि ने
11,43,000 की सेल की। वहीं उसका 4.5 लाख रुपए का खर्च हुआ। हम इसी साल में पिगलेट बिका था, 80 पिगलेट बिका था और थोड़ा मादा भी बिका था। टोटली हमारा खर्च होगा इसी साल में 4,30,000 हमारा खर्च होगा और हम फंड रन ओवर आएगा हमारा 11,60,000। दरअसल फरवरी 2019 में 2 मादा पिग से 24 बच्चे पैदा हुए। इनमें से सितंबर 2019 में 14 मादाओं को कंसीव कराया गया, जिन्होंने फरवरी 2020 में 140 बच्चे दिए। और फिर इस तरह से नवनिधि ने खेती के साथ पिगरी को जोड़कर विज्ञान और गणित दोनों में कामयाबी हासिल की। नतीजा ये हुआ कि आज उसके समृद्ध परिवार में 2 ट्रैक्टर, 1 कार और सीड सोइंग मशीन है। दोनों छोटे भाइयों के लिए उच्च शिक्षा के लिए पैसे का इंतजाम किया गया। साथ ही इस युवक को यहाँ केवीके समेत कई कृषि संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। उसकी मेहनत, लगन और उसकी स्मार्ट समझ के चलते परिवार की प्रगति लगातार जारी है। बड़े भाई का फर्ज भी निभाया और साथ में जो कमाई है उसका करिश्मा भी करके दिखाया। यहाँ नींबू बागान को उन्होंने बताया ही करीब साल भर में 7 लाख 7.5 लाख रुपए की आमदनी उससे कर लेते हैं। और ये जो पिगरी है इससे सारे खर्चे निकाल करके उन्होंने कहा कि बही खाता पूरा है, आप देख लीजिए। करीब 7 लाख रुपए की बचत इससे, साल भर में 14 लाख रुपए की बचत। असम के दूर दराज इलाके में जोराहाट के पास रह करके आइडिया बुरा नहीं है। अगर आपके पास भी खेती का कोई आइडिया है, अगर आप भी कुछ यूनिक तरह की खेती करते हैं, आप भी अगर यूनिक किसान हैं, हमें बताइए। हम आएंगे आपके फार्म तक, आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।